प्रिय विद्यार्थियों, बीआर स्कूल ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन की महारानी से स्वीकृति प्राप्त करके पूर्व के अंदर व्यापार करने का एक अधिकार जो है प्राप्त कर लिया। इसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहले 1612 ईस्वी में सूरत के अंदर अपनी एक कोठी स्थापित की। देखिए 16वीं शताब्दी के अंदर इंग्लैंड के अंदर एक जो ये कंपनी है जिसका निर्माण हुआ, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। ये कंपनी हालांकि 23 सितंबर को अस्तित्व में आई। 23 सितंबर 1600 को। इसके बाद में ये कंपनी भारत की ओर आगे बढ़ी और 1612 में भारत में सबसे पहले सूरत के अंदर अपनी एक कोठी जो है स्थापित की। इसके बाद में 1717 में 1717 में भारत का जो बादशाह था फर्रुखियर, तो भारत का बादशाह जो है फर्रुखियर से उन्होंने एक विशेष जो है आज्ञा पत्र जो है प्राप्त कर लिया और जिसको दस्तखत कहते हैं। दस्तखत। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अंदर सबसे पहले 1612 के अंदर एक सूरत के अंदर अपनी कोठी स्थापित की। उसके बाद में 1717 में भारत का जो बादशाह है फर्रुखियर से उन्होंने विशेष अनुमति जो प्राप्त कर ली और उस अनुमति को दस्तखत के नाम से जाना जाता है। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को 38 गांवों की जागीर प्राप्त हो गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के बादशाह फर्रुखियर से विशेष अनुमति प्राप्त करके व्यापार करने लगी, जिसको दस्तखत के नाम से जाना जाता है। फर्रुखियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 38 गांवों की जागीरी प्रदान की। कितने गांव? 38 गांव। इसके बाद में कंपनी अपना व्यापार यहां करने लगी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर अपना दबदबा कायम करने के लिए सबसे पहले बंगाल के अंदर बंगाल का जो शासक है उनसे वो विशेष अनुमति प्राप्त करनी चाहती थी, लेकिन सिराजुद्दौला एक ऐसा शासक था जो इस कंपनी को खास सुविधा देना नहीं चाहता था। इसके चलते ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के मध्य जो संबंध है वो खराब हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला को सत्ता से हटाने के लिए संघर्ष किया। तो सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य एक युद्ध हुआ 23 जून 1757, जिसको प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। कौन सा युद्ध? प्लासी का। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। इस युद्ध के अंदर सिराजुद्दौला की हार हुई और अंग्रेजों की जीत हुई। सिराजुद्दौला को सत्ता से हटाकर अंग्रेजों ने बंगाल का जो नवाब है मीर जाफर को अगला बनाया। राज्य मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी भोपाल है।
किसको बनाया? मीर जाफर। तो देखिए, मीर जाफर अंग्रेजों की जो मांग है वो पूरा नहीं कर पाया। इसके चलते आखिरकार अंग्रेजों ने मीर जाफर को 1760 में सत्ता से हटा दिया। तो 1757 से 1760 तक मीर जाफर बंगाल का नवाब बना रहा। लेकिन मीर जाफर अंग्रेजों की जो आर्थिक महत्वाकांक्षा है उसको पूरा करने में नाकामयाब रहा। तो आखिरकार अंग्रेजों ने 1760 के अंदर मीर जाफर को सत्ता से हटा दिया और बंगाल का नया जो शासक है वो मीर कासिम को बनाया। किसको बनाया? मीर कासिम। तो देखिए, 1760 के अंदर मीर जाफर को हटाकर अंग्रेजों ने अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बंगाल के अंदर मीर जाफर को वहाँ का शासक बनाया। लेकिन मीर जाफर बंगाल के अंदर जो प्रशासन वगैरह है उसके अंदर जो भ्रष्टाचार वगैरह था उसको खत्म करना चाहता था और अपनी जो सत्ता है उसको बढ़ाना चाहता था। इसके चलते अंग्रेज मीर जाफर से भी नाराज होने लगे और आखिरकार मीर जाफर और अंग्रेजों के मध्य एक युद्ध हुआ जिसको बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। 22 अक्टूबर 1764। तो देखिए, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य। इस युद्ध के अंदर अंग्रेजों की जीत हुई। अंग्रेजों की जीत हुई और सिराजुद्दौला को हटाकर अंग्रेजों ने बंगाल का नया नवाब बनाया मीर जाफर को। लेकिन मीर जाफर अंग्रेजों की जो आर्थिक मांग थी उसको पूरा नहीं कर पाया और आर्थिक महत्वाकांक्षा को पूरा नहीं करने की वजह से मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बनाया। लेकिन मीर कासिम और अंग्रेजों के संबंध बाद में खराब हो गए। इसके चलते अंग्रेज और मीर कासिम के मध्य युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 को, जिसको बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। देखिए, यहाँ दो महत्वपूर्ण युद्ध आए हैं। एक है प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ और दूसरा 22 अक्टूबर 1764 को युद्ध हुआ जिसको बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। बक्सर का युद्ध मीर कासिम एवं अंग्रेजों के मध्य हुआ। इस युद्ध के अंदर मीर कासिम की हार हुई और अंग्रेजों की जीत। इस युद्ध के बाद में अंग्रेजों को अवध, बंगाल और उड़ीसा के जो दीवानी अधिकार है वो प्राप्त हो गए और भारत के अंदर अंग्रेजों की ताकत है बढ़ने लगी। जब भारत के अंदर अंग्रेजों की ताकत बढ़ने लगी तो अंग्रेजों को रोकने वाला भारत में उस समय एक ही जो शक्ति थी और वो थी मराठा। तो देखिए, अब अंग्रेज और मराठा संबंध हम पढ़ेंगे। अंग्रेज मराठा संबंध। अंग्रेज एवं मराठा।
देखिए भारत के अंदर उस समय अंग्रेजों को चुनौती देने वाली यदि कोई ताकत थी तो वो थी मराठा। कौन थी? मराठा। हालांकि मराठा जो ताकत है भारत के अंदर 14 जनवरी 1761 के बाद में कमजोर पड़ी। 14 जनवरी 1761 1761 के बाद में कम पड़ी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 14 जनवरी 1761 को मराठा और हैदर अली के मध्य युद्ध हुआ, जिसको पानीपत का तीसरा युद्ध कहा जाता है। का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। इस युद्ध के अंदर मराठों की हार हुई, जिसके चलते मराठों की जो शक्ति है काफी हद तक कह सकते हैं कि कमजोर हो गई। और इस युद्ध के बाद में मराठे काफी कमजोर हो गए। इसी का फायदा अंग्रेज उठाना चाहते थे। 1772 में जब पेशवा माधवराव की मृत्यु हो गई, 1772 में माधवराव जो पेशवा था उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद में उसका भाई नारायण राव पेशवा बना। देखिए 1772 के अंदर माधवराव जो पेशवा है उसकी मृत्यु हो गई। माधवराव पेशवा की मृत्यु के बाद में उनका जो भाई था जिसका नाम है नारायण राव, वो पेशवा बना। नारायण पेशवा बना। ये माधवराव का भाई था। देखिए माधवराव की मृत्यु के बाद में उसका जो भाई है वो नारायण राव पेशवा बना। लेकिन नारायण राव पेशवा जब बना तो इसे उनका जो चाचा है रघुनाथ राव नाराज हो गया, क्योंकि रघुनाथ जो राव है वो पेशवा बनना चाहता था। रघुनाथ राव यानी ये रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था। और रघुनाथ राव पेशवा बनने के लिए ये अंग्रेजों के साथ में जाकर मिल गया और इन्होंने अंग्रेजों से एक संधि की 6 मार्च 1775 को। 6 मार्च 1775 को, जिसको सूरत की संधि के नाम से जाना जाता है। देखिए 6 मार्च 1775 को रघुनाथ राव और अंग्रेजों के मध्य संधि हुई। किसके मध्य? रघुनाथ राव और अंग्रेज के मध्य हुई। यह संधि 6 मार्च 1775 को हुई। इस संधि को सूरत की संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि के तहत तय हुआ था कि रघुनाथ राव को पेशवा बनाने के लिए अंग्रेज रघुनाथ राव की सहायता करेंगे। इसके बदले बंबई बेसिन के आसपास का जो काफी इलाका है वो रघुनाथ राव कंपनी को सौंपेगा। और इसके तहत दोनों के मध्य संधि हुई। और इस संधि के तहत अंग्रेज मराठों का जो शासक है नारायण राव को हटाकर वो रघुनाथ राव को पेशवा बनाना चाहते थे। इसी के चलते अंग्रेज और मराठों के मध्य करीब 3 युद्ध हुए। तो देखिए अंग्रेज और मराठों के मध्य 3 युद्ध हुए। कितने युद्ध हुए थे? 3। पहला युद्ध 1775 से 1782। प्रथम युद्ध अंग्रेज मराठा
1775 से 1782, ये प्रथम युद्ध था। इस युद्ध के अंदर अंग्रेजों की हार हुई। इस युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई और पेशवा की जीत, क्योंकि प्रथम अंग्रेज जो मराठा युद्ध था, इसके अंदर मराठाओं ने मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला किया और अंग्रेजों को हराने में कामयाब रहे। आखिरकार अंग्रेजों को मराठों के साथ में एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी। 29 जनवरी 1779। तो देखिए, आखिरकार 29 जनवरी 1779 को अंग्रेजों को मराठाओं के साथ में एक संधि करनी पड़ी, जिस संधि को बड़गांव की संधि कहा जाता है। कई बार सवाल आता है कि प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध के अंदर अंग्रेज और मराठाओं के मध्य जो संधि हुई उसको किस नाम से जाना जाता है? उस संधि को बड़गांव की संधि के नाम से जाना जाता है। यह संधि अंग्रेजों के लिए अपमानजनक थी, क्योंकि इस युद्ध के अंदर अंग्रेजों की हार हुई और मराठों की जीत, और अंग्रेजों को मराठाओं के साथ में अपमानजनक संधि करनी पड़ी और काफ़ी जो जीता हुआ प्रदेश था अंग्रेजों को वापस मराठाओं को लौटाना पड़ा। तो प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी तक चला और आखिरकार इस युद्ध के अंदर मराठाओं की जीत हुई और अंग्रेजों की हार। 29 जनवरी 1779 को अंग्रेजों को मराठाओं के साथ में संधि करनी पड़ी। इस संधि को बड़गांव की संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि के तहत अंग्रेजों को काफ़ी जो इलाका है वापस मराठाओं को देना पड़ा। यह अंग्रेजों के लिए एक अपमानजनक संधि थी। इस हार का बदला अंग्रेज लेना चाहते थे। इसी के चलते अंग्रेज और मराठों के मध्य एक और युद्ध हुआ, जिसको दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो 1803 से 1805 तक चला। दूसरा जो 1803 से 1805 तक युद्ध चला। इस युद्ध के अंदर अंग्रेज और मराठों के मध्य जो ये युद्ध हुआ, इसका फायदा अंग्रेजों को मिला, क्योंकि इस युद्ध के अंदर जो मराठा जो सेना थी वो संगठित सेना न होकर अलग अलग सरदारों ने अलग अलग जगह पर मराठों से अंग्रेजों से मुकाबला किया, जिसकी वजह से अंग्रेजों को काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि कामयाबी मिली। तो इस युद्ध के अंदर सारे जो मराठा सरदार थे वो अलग अलग लड़े। उसमें जैसे भोसले एक सिंधिया और होलकर, ये जो सरदार थे वो अलग अलग लड़े और अलग अलग लड़ने की वजह से अंग्रेजों के हाथों इनकी हार हुई। और हार होने की वजह से आखिरकार भोसले को 1830 के अंदर अंग्रेजों के साथ हार का सामना करना पड़ा। 1803 में भोसले अंग्रेजों से हार गया अमर गांव में। कौन से गांव में? अमर गांव में भोसले की हार हुई और इसके चलते भोसले को 17 दिसंबर 1803 को संधि करनी पड़ी, जिसको देवगांव की संधि के नाम से जाना जाता है। कौन सी संधि?
देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 को। भोंसले को अंग्रेजों के साथ में संधि करनी पड़ी, जिसको देवगांव की संधि कहा जाता है। कौन सी संधि है? देवगांव। प्रथम युद्ध के बाद में बड़गांव की संधि करनी पड़ी अंग्रेजों को। दूसरा जो युद्ध है उसके अंदर भोंसले और अंग्रेजों के मध्य जो युद्ध हुआ 1803 में, अमरगांव के अंदर भोंसले की हार हुई। इसके चलते 17 दिसंबर 1803 के अंदर भोंसले को देवगांव की संधि करनी पड़ी। तो सिंधिया भी अंग्रेजों से अलग लड़ने की वजह से सिंधिया भी अंग्रेजों से हार गया 30 दिसंबर 1803 को। तो सिंधिया भी अंग्रेजों के हाथों पराजित हुआ 30 दिसंबर, कितनी तारीख? 30 दिसंबर 1803 को। और इस हार के साथ ही सिंधिया को भी अंग्रेजों के साथ में संधि करनी पड़ी, जिस संधि को सुरजी अर्जुन गांव की संधि के नाम से जाना जाता है। तो सिंधिया को 30 दिसंबर 1803 को अंग्रेजों से युद्ध में हार की वजह से आखिरकार अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी, जिसको सुरजी अर्जुन गांव की संधि के नाम से जाना जाता है। होलकर ने भी अंग्रेजों से मुकाबला किया। हालांकि होलकर और अंग्रेजों के मध्य सम्मानजनक संधि हुई 1806 में, जिसको राजघाट की संधि के नाम से जाना जाता है। में राजघाट की संधि हुई। इस युद्ध के तहत काफी हद तक कह सकते हैं कि मराठों की जो ताकत है, शक्ति है, काफी कमजोर हुई। लेकिन अंग्रेज मराठा शक्ति को पूरी तरह से खत्म करना चाहते थे। इसके चलते आखिरकार मराठा और अंग्रेजों के मध्य एक और युद्ध हुआ 1817 से 1819, तीसरा युद्ध। 1819 तीसरा युद्ध। इस युद्ध के अंदर मराठा और अंग्रेजों के मध्य जो युद्ध हुआ, इसके अंदर अंग्रेजों की जीत हुई और मराठों की हार हुई। इस हार के चलते आखिरकार 1818 के अंदर पेशवा को अंग्रेजों के साथ में संधि करनी पड़ी। 1818 में जून जून 1818 के अंदर पेशवा और अंग्रेजों के मध्य संधि हुई। इस संधि के तहत अंग्रेजों ने पेशवा का जो पद था वो समाप्त कर दिया, यानी पेशवा का जो पद है वो हमेशा के लिए समाप्त कर दिया और पेशवा को पेंशन देकर विठूर भेज दिया। और इसी के साथ में मराठाओं की जो शक्ति थी वो खत्म हो गई। धन्यवाद।